अब हम पहुंच गए हैं 8.3 के 5th क्वेश्चन में। इसको सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें क्या अलग है जो हमें सॉल्व करना है। देखो हम एलएचएस से लेके आरएचएस में पहुंच जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे एलएचएस में क्या है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कॉस ए आपको दिख रहा है और साइन दिख रहा है, पर हमें लाना है क्या है, कॉसेक और कॉट। तो आप मुझे एक चीज बता दो कि कॉस ए में क्या कर दूं ऐसा कि वो कॉसेक या कॉट बन जाए। तो कॉसेक तो बनता नहीं है, क्या बन जाता है, कॉट बन जाता है। क्या करने में, अगर इसके अपॉन में साइन होता तो ये कॉट बन जाता। तो हम एक काम करते हैं, सबके अपॉन में साइन से डिवाइड कर देते हैं। भाई एक अकेले में तो कर नहीं सकते, तो हम सबको में करना पड़ेगा, तो हम सब में कर देते हैं। देखो क्या होता है वैसे करने से। कॉस ए में, सभी में कॉस ए में साइन ए का डिवाइड करते हैं, माइनस साइन ए में फिर साइन ए का डिवाइड करते हैं, प्लस 1 में भी साइन ए का डिवाइड कर देते हैं, अपॉन कॉस ए में फिर अगेन साइन ए का डिवाइड। सभी में करना पड़ेगा हमें साइन ए का डिवाइड। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टर्म में करेंगे बाकी में छोड़ देंगे, सभी में करना पड़ेगा, नहीं तो रूल ब्रेक हो जाता है मैथ्स का। ठीक, सभी में मैंने साइन ए का डिवाइड कर दिया। तो ये देखो, अब ऐसा करने से हो क्या गया, देखो आप, ऐसा करने से मेरा cos a अपॉन साइन ए कॉट बन गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट a माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। ऐसा इसलिए हमने किए साइन से डिवाइड। क्यों, देखो आपको कॉट भी दिखने लगा और कॉसेक भी दिखने लगा, सिर्फ एक स्टेप से जो हमें लेके आना है वो हमारा दिखने लगा हमको, तो हमने इसलिए साइन से डिवाइड किया था। अब नीचे क्या होगा, कॉस अपॉन साइन, फिर से कॉट ए हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आप देखिए कि हाँ चलिए ट्रिग्नोमेट्री की टर्म तो वो आ गई हमारी, लेकिन दिक्कत ये हो रहा है कि दोनों पास पास लिखे हैं ना, तो एक काम करते हैं दोनों को पास पास लिख देते हैं, थोड़ा और पहुंच जाएंगे नजदीक क्वेश्चन के। तो कॉट ए के पास में क्या लिख देता हूँ, कॉसेक ए। तो ये -1 को पीछे लिख देते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। कुछ नहीं किया हूं मैंने, घबराने की बात नहीं है। ये देखो, ये इसको कॉसेक ए को आगे कर दिया और -1 को पीछे कर दिया, बस। अब बताओ अब क्या करें, अब तो फंस गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब चलते हैं अपनी आइडेंटिटी के पास। जब कुछ नहीं कर सकते तो समझ जाओ कि आइडेंटिटी के पास चलना। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें, कॉट कॉसेक वाली। वो आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। किसकी जगह पे रखने हैं यहाँ पे, हम ना कॉट स्क्वायर लगा भी नहीं है, कॉसेक भी नहीं लगा, किसकी जगह पे रख सकते हैं, सिर्फ 1 अकेला बचा जिसकी जगह पे हम रख सकते हैं। तो 1 की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। 1 की वैल्यू निकालने से क्या होगा कि ये इस तरफ चले जाएगा तो माइनस का, ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का। तो 1 की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 1 यहीं पे है, इसको इस तरफ भेज दिया तो माइनस का हो गया। तो 1 की वैल्यू मेरी क्या आ गई, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो मैं 1 की जगह पे उस वैल्यू को लाके रख दूंगा। बहुत आराम से हमें देखना, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, कि कोई को डर लग रहा है। माइनस क्या है, 1 की जगह पे सर ये आया है हमारा, तो ये हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपॉन में 1 की जगह रखने की जरूरत नहीं है, बिना रखे हमारा काम बन जाएगा, तो हम नहीं कर रखते 1 की जगह में। ठीक, अब क्या होगा पता है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कुछ तो हो नहीं सकता, सिर्फ एक दूसरी आइडेंटिटी अब लगने लगेगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। आपको मालूम होना चाहिए ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो मैं यहाँ पे लगा के लिख देता हूँ अगले स्टेप। देखो बाकी टर्म सेम रहेगी और कुछ कर नहीं सकते हम ना इसमें। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार लिख देता हूं मैं ए माइनस बी, तो एक बार दोनों को लिख दो माइनस के साथ, एक बार दोनों को लिख दो प्लस के साथ। ठीक, अपॉन करेंगे, अपॉन में क्या है, अपॉन में तो कुछ कर ही नहीं रहे हम, बिल्कुल सेम चलने दे रहे हैं। उसमें क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। स्टेप थोड़ी सी आपको बड़ी दिख रही होगी, तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ी सी घबराहट होने लगी होगी, पर ऐसा देखो कुछ नहीं है यार। मतलब आप एक स्टेप में देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जस्ट हमने चेंज करके ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखा है, बस। अब ऐसा करने से होगा क्या, देखो कि आपको ये दो टर्म अलग अलग दिख रही हैं, इन दोनों के पास एक चीज कॉमन है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। दोनों कॉमन है, देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अंदर क्या बचेगा बताओ,
इससे भी cot a cosec बाहर निकाल लो, इससे ही बाहर निकाल लो, तो देखो अंदर क्या बचेगा, ये तो पूरा बाहर है तो अंदर बचेगा 1 माइनस cosec a प्लस cot a बाहर है, तो अंदर क्या बचेगा आपका मेरे भाई, अंदर बचेगा सिर्फ ये वाली टर्म आपकी अंदर बचेगी, ये वाली टर्म आपकी अंदर बची और कुछ नहीं है। अपॉन करेंगे इसको cot a माइनस cosec a प्लस 1। आप बिल्कुल जो हमें प्रूफ करना है उसके पास पहुंच गए हैं, ठीक। cot a प्लस cosec a, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम यहाँ पे आप देख के बताइए, ये 1 का 1 रहेगा माइनस ये हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, ठीक। अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा मेरा cot a माइनस cosec a प्लस 1। देखो आपको जो लाना है ना वो आपको ये देखो, ये देख रहे हैं, ये कोई काम करनी है, इसको अलग करना है, अलग हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। देखो ऊपर जो टर्म है सेम नीचे वही टर्म है, ठीक। आगे पीछे लिखी हुई है भाई, मैथ्स में ना 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, हमेशा समझना कि वो एक ही है, ठीक। तो देखो ये 1 लिखा है पीछे, cosec a माइनस वाला cot a प्लस वाला सेम टर्म है, काट दो, क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ cosec a cot a प्लस cosec a। जो प्रूफ करना है उसमें cosec a पहले लिखा हुआ है तो चलो पहले लिख देते हैं उसको, क्या दिक्कत है इसमें, cosec a प्लस cot a। तो यही आपको लेके आना था, आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, इसको आप आराम से देखें, ज्यादा है नहीं कठिन, सिर्फ थोड़ी सी टर्म बड़ी है, मतलब ज्यादा जगह ले रहे हैं ना, एक तो cosec वाला है तो cosec को तो वैसे ही सबसे ज्यादा जगह लगती है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक, इसलिए बड़ा दिखता है ये सवाल।